बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा कल आप लोगों का जो टेस्ट हुआ है उसमें दो बच्चे हैं, एक लाइबा वकार और दूसरा मोहम्मद अहमद खालिद बेटा, जिनके 15 मार्क्स 15/15 मार्क्स हैं। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। और बाकी 12, 13 और 14 वाले कोई मिलाकर को 15-16 बच्चे हैं। और उसके अलावा बेटा जो बच्चे हैं उनके नंबर कम हैं, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, पता नहीं आप लोगों को टेस्ट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम थी। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा बेटा, हम अपने काम की तरफ आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसका थ्योरम नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। और चैप्टर नंबर 8 में आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम नंबर 2 शामिल है। थ्योरम नंबर 2 के बाद मेरा बेटा ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 8 की। इसके 3 क्वेश्चन हैं बेटा जो आपके सिलेबस में शामिल हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। फिर दोबारा सुन लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट BC when measurement AB is equal to 5 centimeter, measurement AC is equal to 4 centimeter and measurement angle A is equal to 60 degree। अब इस थ्योरम को बेटा इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बेटा सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और वो ट्राइंगल क्या होगी बेटा, ABC। ये बेटा हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को हम नाम दे देते हैं A, B एंड C का, जैसा कि हमें कहा गया था इन अ ट्राइंगल ABC। कैलकुलेट BC, ये बेटा BC हमने मालूम करना है, ठीक है। व्हेन AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये A से लेकर B तक बेटा किसके इक्वल हो गया, 5 सेंटीमीटर। और फिर कहा जाता है एंड A टू C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये बेटा A से लेकर C तक है, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और लास्ट में हमें कहा जा रहा है कि मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बेटा वर्टेक्स A है, तो ये वाला एंगल मेरा बेटा हमारे पास इक्वल हुआ 60 डिग्री के। अच्छा, अब हमने इस चैप्टर में एक ही थ्योरम किया है, तो ऑब्वियसली ये जो 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं बेटा ये उसी थ्योरम से रिलेटेड होंगे। आप देखें बेटा, कल जो हमने थ्योरम प्रूफ किया था थ्योरम नंबर 2, उसका जो रिजल्ट था जो हमने प्रूफ किया था वो हम इसके सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो रिजल्ट क्या था कि किसी भी ट्राइंगल में इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, एक्यूट एंगल बेटा ये कौन सा हो गया, यही एक्यूट एंगल है, इसके ऑपोजिट। तो अब एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो अब हमारे पास जो एक्यूट एंगल है दैट इज 60 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट साइड यही बन गई बेटा। is equal to the sum of square of the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those side and the projection on it of the other। बेसिकली बेटा ये जो सारा का सारा रूल है ना, ये जो लॉ है, इसे हम नाम देते हैं प्रोजेक्शन लॉ का, ठीक है। अब इसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि एक्यूट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है दैट इज BC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू इसके ऑपोजिट साइड बेटा AC, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसी के मुताबिक बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और उसके बाद क्या था बेटा, -2AB ये टोटल साइड, और फिर इसकी जो प्रोजेक्शन बनती है दैट इज AD, टोटल साइड AB और फिर इसकी प्रोजेक्शन AD। तो सेम यही बेटा जो रिजल्ट है हमारे पास, यही रिजल्ट मैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज करूंगा। अब ये अब सबसे पहले बेटा ऐसा करेंगे कि इसमें ये जो हमारे पास आप स्टार्ट करेंगे बेटा सोल्यूशन, और जो जो वैल्यूज हमें दी गई हैं हम वो पुट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट मेजरमेंट BC, मेजरमेंट BC हमने मालूम करना है। मेजरमेंट B टू C बेटा हमें मालूम करना है। और उसके बाद मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AC, नेक्स्ट बेटा हमारे पास वैल्यू किसकी थी, AC की, विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास लास्ट है मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री।
ठीक हो गया बेटा, जो जो हमें वैल्यूज दी गई थी वो हमने वैल्यूज लिख ली। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ना हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस वर्टेक्स सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मीट करता है इसे हमने नाम दे दिया बेटा पॉइंट डी का। तो अब हमारे पास इस सी डी की प्रोजेक्शन क्या बन गई बेटा, ए डी। ठीक है, तो अब आप यहां पर बेटा लिखेंगे अप्लाइंग प्रोजेक्शन थ्योरम। मैंने आपको बताया कि ये जो थ्योरम है इसे हम किसका नाम देते हैं, प्रोजेक्शन थ्योरम का। अप्लाइंग प्रोजेक्शन थ्योरम। अब प्रोजेक्शन थ्योरम क्या कहता है बेटा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डी। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोजेक्शन थ्योरम मेरा बेटा जो मैंने आपको अभी बताया था, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्शन ए डी। ये थ्योरम बेटा आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और अब इसी के मुताबिक एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड है हमारे पास बी सी, तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, मेजरमेंट बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब चूंकि ये तमाम मेजरमेंट की शक्ल में थे ना, तो मैं इन्हीं को मेजरमेंट की शक्ल में लिख रहा हूँ। ए सी के बाद बेटा फिर क्या है, ए बी स्क्वायर, मेजरमेंट ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ये जो आपके पास टोटल बेस है, मेजरमेंट ए बी मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन विच इज मेजरमेंट ए डी। मेजरमेंट ए डी। मेरा बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। आप ना इसका थोड़ा सा जरा हिंट भी याद रखिएगा, वरना आपको पूरी स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ना, ठीक है, मैं जरा आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। लेट ये एक्यूट एंगल आ गया 60 डिग्री, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसे हमने नाम दे दिया ए का, बी का और सी का। अब मैंने नाम भी चेंज कर दिए सारे। ठीक है, अब आप देखें कि इस बी डी की प्रोजेक्शन क्या बनेगी, ए डी। ठीक है, और प्रोजेक्शन हमेशा हम उस तरफ लेते हैं जिस तरफ एंगल होता है, ये याद रखिएगा। जिस तरफ एक्यूट एंगल हो बेटा हम उसी तरफ प्रोजेक्शन लेते हैं। अभी इस तरफ एक्यूट एंगल है तो सी डी की प्रोजेक्शन हमने एंगल की तरफ ली। अब एंगल इस तरफ है तो इसकी हमने बी डी की प्रोजेक्शन इस साइड पर लेंगे। अब ये एक्यूट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड क्या बन गई, बी सी। तो इससे आप क्या लिखोगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी सी हो गई, ट्राइंगल की ये दो साइड रह गई ना, ए बी और ए सी, इन दोनों का आप स्क्वायर ले लें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम ऑफ टोटल जो आपके पास बेस है ए सी मल्टीप्लाई बाय और इसकी जो प्रोजेक्शन बनती है दैट इज ए डी। तो अगर हम इस फिगर के नेम भी बेटा चेंज कर दें तो हम आसानी से इसके लिए हम प्रोजेक्शन थ्योरम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो ये जो हमारे पास फिगर थी इसके मुताबिक जो डाटा था इसके ऊपर प्रोजेक्शन थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब बेटा प्रोजेक्शन थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। बी सी बेटा किसके इक्वल है ये हमने मालूम करना है, मेजरमेंट बी टू सी बेटा हमें मालूम करना है, इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये बन गया बेटा 4 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है बेटा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 और ए डी बेटा हमें यहां पर कहीं पर भी नहीं दिया गया। ए डी को आप मेजरमेंट ए डी को आप ए डी ही रहने दें। तो ये बेटा हमारे पास बन गया मेजरमेंट बी टू सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 10 measurement A to D and measurement B to C whole square is equal to 16 में बेटा आप 25 ऐड करेंगे, this will be equal to 41 minus 10 multiply by measurement A to D और इससे आप नाम देते हैं नंबर 1 का। अब इसे नंबर 1 का नाम देकर बेटा हमने क्यों छोड़ा,
वो बेटा हमने इसीलिए इसे मेजरमेंट इसे नंबर 1 का नाम दिया है क्योंकि हमें BC की तो वैल्यू मालूम करनी है। अगर BC की वैल्यू मालूम करनी है तो ये सारा हमारे पास कांस्टेंट आंसर आएगा ना, तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, इस AD की वैल्यू चाहिए। अब हम बेटा सबसे पहले मालूम करते हैं AD की वैल्यू, ठीक है बेटा। अच्छा, अब AD की वैल्यू किस तरीके से मालूम करेंगे ये बेटा जरा तवज्जो से देखिएगा। फ्रॉम राइट ट्राइंगल, ये बेटा AD है जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, ये बेटा मैंने मार्क कर दिया। अब ये हमने चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये कौन सा एंगल बन गया बेटा, 90 डिग्री का, ठीक है बेटा। तो अब 90 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं बेटा, राइट ट्रायंगल यही यूज करते हैं, ये सारी राइट ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। फ्रॉम राइट ट्रायंगल ADC, अब इस राइट ट्रायंगल में एक ये AD है जो हमने मालूम करना है, दूसरा हमारे पास गिवन है। हमें मालूम है बेटा थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड रहेगी दैट इज कॉल्ड बेस। अब ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है और ये हमने मालूम करनी है, तो इन दोनों की ही रेशो लेंगे। तो ये क्या बनेगी बेटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का क्या मतलब है, मेजरमेंट AD। और चूंकि हमें क्वेश्चन में मेजरमेंट में दिया गया था तो जहां पर भी लिखूंगा बेटा वो मैं मेजरमेंट के साथ लिखूंगा, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AC, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस ऑफ थीटा। और यहां पर जो हमें एंगल थीटा दिया गया है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये बन गया बेटा कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट A टू D हमने मालूम करना है, मेजरमेंट A टू D मालूम करेंगे, एंड मेजरमेंट A टू C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट इट एज मेजरमेंट AD, ये जो 4 डिवाइड हो रहा है इधर जाकर हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री, एंड वी कैन राइट इट एज मेजरमेंट AD इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय, और अब आपको टेबल बेटा लिखवाया था, आपको याद होगा कि cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा, 1/2 के, ठीक है, और 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव मेजरमेंट AD इज इक्वल टू 2, और सारे यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे थे तो ये भी किस में आ गया बेटा, सेंटीमीटर में। अब हमें इसको हमने बेटा नंबर 1 का नाम देकर इसलिए छोड़ा हुआ था क्योंकि हमारे पास AD की वैल्यू नहीं थी। अब मेरा बेटा हमने किसकी वैल्यू मालूम कर ली, AD की। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ मेजरमेंट AD इन 1 में पुट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 किसके इक्वल है, मेजरमेंट B टू C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट A टू D, एंड मेजरमेंट B टू C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट A टू D किसके इक्वल है बेटा, 2 के इक्वल है, एंड मेजरमेंट B टू C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41 minus 10 to the 20. So at last we have, in the end we have 21 सेंटीमीटर। यूनिट बेटा इसके साथ हम क्या लिखेंगे, सॉरी बेटा, अभी यूनिट नहीं लिखेंगे, अभी ये हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ मेजरमेंट B टू C इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ बेटा हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अभी बेटा इसके साथ हमने यूनिट नहीं लिखना, लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लिया और राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड पर जब हमने स्क्वायर रूट लिया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, मेजरमेंट B टू C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21, और इसके साथ हमने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना क्योंकि बेटा ये B से लेकर C तक क्या है, B टू C क्या है बेटा, ये लेंथ है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। मेजरमेंट B टू C इज इक्वल टू, आप बेटा कैलकुलेटर पर 21 का स्क्वायर रूट मालूम कर लें, दिस विल बी इक्वल टू 4.472, और साथ इसके यूनिट के लिखेंगे बेटा सेंटीमीटर।
ये थी बेटा BC की लेंथ जो हमने मालूम करनी थी। फिर दोबारा देख लें बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास डाटा था हमने वो डाटा राइट किया, डाटा राइट करने के बाद हमने प्रोजेक्शन लॉ अप्लाई किया, प्रोजेक्शन लॉ में जिसकी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, उसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि BC की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जबकि AD की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो जिसमें AD आ रहा है बेटा, हमने ये राइट ट्राइंगल यूज़ की और ये राइट ट्राइंगल यूज़ करके AD की वैल्यू मालूम की और AD की वैल्यू वापस उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी ताकि हम BC की वैल्यू मालूम कर सकें। ये था मेरा बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC measurement BC is equal to 21 centimeter, measurement AC is equal to 17 centimeter, measurement AB is equal to 10 centimeter, measure of length of projection of AC upon BC। अब हमने मालूम क्या करना है बेटा, प्रोजेक्शन की लेंथ मालूम करनी है। AC जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ मालूम करनी है BC पर, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा ना बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इस ये होगा, हमने प्रोजेक्शन मालूम करनी है। ये जो प्रोजेक्शन आई है ना बेटा, हमने मेरा बेटा ये प्रोजेक्शन मालूम करनी है। और आप देखें कि ये जो मैंने सारा हिस्सा किया रेड से, ये मैंने क्या किया बेसिकली, ये मैंने प्रोजेक्शन ही मालूम किया है। ठीक है बेटा, तो अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप देखिएगा बेटा। अच्छा बेटा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले, सिंपल सा है बेटा, शॉर्ट सा है, इसको सबसे पहले बेटा हम इसको फिगर बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। अच्छा बेटा, अब ये हमारे पास आ गई एक ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। सबसे पहला बताया जा रहा है मेजरमेंट B2C इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। फिर है बेटा मेजरमेंट A2C इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। फिर है बेटा मेजरमेंट A2B is equal to 10 centimeter. Measure the length of projection AC अपॉन BC। अब हमने प्रोजेक्शन मालूम करनी है बेटा BC के ऊपर, तो गौर से देखिएगा बेटा। अब ये जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है ना, इस वर्टेक्स को मैंने नाम दे दिया B का, और इसको नाम दे दिया C का, और इसको नाम दे दिया A का। अब AC की प्रोजेक्शन मालूम करनी है BC के ऊपर। मैंने इसको BC का नाम इसलिए दिया ताकि जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास बेस के ऊपर ही बने। अब इसके लिए हम बेटा क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं बेटा एक परपेंडिकुलर। अच्छा, एक चीज़ और बेटा ज़रा गौर से सुन लें कि पहले 1 मिनट ज़रा ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दूं। ये जो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, ये ट्राइंगल ज़रूरी नहीं कि किस शेप की होनी चाहिए, या इसकी साइड्स AB और AC इतनी ही टेढ़ी होनी चाहिए जितनी ये है। आप बेशक सीधी ट्राइंगल बना लें, आप चाहे और टेढ़ी कर दें, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा AD का। अच्छा, अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसके मुताबिक बेटा हम राइट कर देते हैं BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, measurement A to C is equal to 17 centimeter and measurement, अच्छा सॉरी बेटा, ये पहला BC था 21 सेंटीमीटर, ये गलती से बेटा लिखा गया, ये बन गया 21 सेंटीमीटर, एंड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेटा अब ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, आप ज़रा देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक चीज़ बेटा ज़हन में रखिएगा कि ये जो 21 सेंटीमीटर दिया गया है ना, ये हमें B से लेकर C तक टोटल दिया गया है, लेकिन हमने जो मालूम करना है वो बेटा हमने मालूम करना है सिर्फ और सिर्फ D से लेकर C तक। अब बेटा ये चूंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये तो हमारे पास बन गया राइट एंगल, लेकिन हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर ये वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम इसके लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर यूज करें तो हमें ये एंगल दिया होना चाहिए था जो हमें नहीं दिया।
अगर ये वाला अगर हमें एंगल दिया होता ना, तो हम कि ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, अगर बेटा ये एंगल दिया गया होता तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर डायरेक्ट डी से लेकर सी तक की वैल्यू मालूम कर लेते। अच्छा, अब ये हिस्सा मालूम करने के लिए हमें इस एल्टीट्यूड की हाइट मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इस एल्टीट्यूड की हाइट कितनी, अगर हमें ये एल्टीट्यूड की हाइट मालूम हो जाए तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये साइड भी हमारे पास है, ये साइड भी हमारे पास है, हम थर्ड साइड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि ये डीसी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। और मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और मेरा बेटा ये क्वेश्चन ना मैं जरा थोड़ा सा सारा बेतरतीब सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट हो गया तो फिर आप देख लीजिएगा आपने किस तरीके से करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा बेटा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD होल स्क्वायर प्लस DC होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ AC की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 17 स्क्वायर, और C से लेकर D तक बेटा हमने मालूम करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, D टू C लिख लें या C टू D लिख लें, जो प्रोजेक्शन है बेटा ये असल में हमें मालूम करना है। इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू है ये AD की, ठीक है, जो हम मालूम करेंगे। अब जो हम सारा काम कर रहे हैं बेटा ये एल्टीट्यूड की हाइट मालूम करने के लिए कर रहे हैं। अब हम जितना भी बेटा फिर दोबारा सुन लें, जितना भी हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ ये एल्टीट्यूड मालूम करना है। और ये एल्टीट्यूड मालूम करने के लिए बेटा हम जो फार्मूला यूज कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही फार्मूला है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है बेटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं बेटा हाइट को, जैसे पहले भी वर्ड मैंने यूज किया ना कि हमने एल्टीट्यूड AD मालूम करना है। इसको एल्टीट्यूड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस हमारे पास क्या बनेगी बेटा, बेस इज इक्वल टू BC एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू AD। ठीक है बेटा, अब हमें क्या चाहिए बेटा, AD की वैल्यू हम उस वक्त मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास BC की वैल्यू हो। सबसे पहले बेटा ये बन गया 1/2, हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए बेटा, BC की वैल्यू। B से लेकर C तक की वैल्यू क्या है 21। अब क्या रह गया बेटा AD, हमें तो बेसिकली AD की वैल्यू चाहिए जो हमने यहां पर पुट करनी है। अब AD की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, इस सारी ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला आप देखें बेटा क्या है, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। अच्छा, अब A B और C से क्या मुराद है, A B C से मुराद है कि लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ BC एंड लेंथ ऑफ AC। ये जो तीन लेंथ है ये आ गई बेटा ABC। और अब हमारे पास सिर्फ S की वैल्यू नहीं है, तो S की वैल्यू मालूम करने का फार्मूला क्या है, किसी भी ट्राइंगल में S कहते हैं सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को। और जब ये हम सम ऑफ साइड मालूम करते हैं ना बेटा, और इस सम ऑफ साइड को हम 2 पे डिवाइड कर दें, तो इसका क्या मतलब होता है बेटा S। एंड S इज इक्वल टू ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ क्या क्या है बेटा, A, कैपिटल A के सामने स्मॉल a होता है बेटा, तो ये बन गया स्मॉल a। B के सामने क्या होता है बेटा स्मॉल b, और C के सामने क्या होता है स्मॉल c। तो A की वैल्यू क्या बनी बेटा 21 प्लस B की वैल्यू क्या बनी बेटा 17, और C की वैल्यू क्या बनी बेटा 10 डिवाइडेड बाय 2। एंड S इज इक्वल टू
इन तीनों वैल्यूज़ को बेटा आप ऐड कर दें, 10 प्लस 17 27, 27 में आप 21 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 48। ये बेटा किसके इक्वल होगा? 48 डिवाइडेड बाय 2 एंड s इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? s की। तो अब हम s की वैल्यू ही यहाँ पर पुट कर देते हैं और s किसके इक्वल हो गया? पहले बन गया 24, फिर बन गया 24 माइनस a की वैल्यू क्या है बेटा? 21, s माइनस b 24 माइनस 17 और लास्ट है मेरा बेटा आपके पास s माइनस c 24 माइनस 10 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय 24 में से 21 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 3। 24 में से 17 माइनस करेंगे, ये बेटा बनेगा 7 और 24 में से 10 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 14 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 14। आप बेटा इसको कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 7056 और एंड में बेटा हमारे पास बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे यहाँ पर लिख दें ए बी सी इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पर बेटा आप 7056 का स्क्वायर रूट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 84 और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, यहाँ पर यूनिट सारे सेंटीमीटर हैं तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू बेटा आप यहाँ पर पुट कर दें, जो भी हमारे पास आई है ये बन गई 84 और अब आपने क्या करना है? 84 ये जो 2 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर आकर होगा मल्टीप्लाई और ये जो 21 मल्टीप्लाई हो रहा है ये होगा मेरा बेटा डिवाइड इज इक्वल टू AD। AD बेटा जो हमने मालूम करना था, ठीक है। और अब 84 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 84 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 8 और यूनिट बेटा चूंकि AD फिर लेंथ है तो यूनिट हमारे पास क्या चल रहा है बेटा? सेंटीमीटर। सो A टू D इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ये जब AD की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पर बेटा पुट कर दें 8 स्क्वायर, 17 square will be equal to 289, 8 square will be equal to 64 plus D to C square and 289 minus 64 is equal to D to C whole square और 289 में से 64 आपने माइनस किया, दिस विल बी इक्वल टू 225 इज इक्वल टू D to C होल स्क्वायर और अब इसी को हम लिख सकते हैं D to C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और ये स्क्वायर में है, हमें सिर्फ D to C की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ बेटा इसका स्क्वायर रूट ले लें। सो D to C इज इक्वल टू 15 और फिर लेंथ आ गई बेटा तो इसके साथ यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। ये था बेटा जो हमने मालूम करना था। मुझे उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली क्वेश्चन मैंने सारा उल्टा शुरू किया, लेकिन आप लोगों ने बेटा ऑब्वियसली इसको सीधा ही करना है, ठीक है। फिर दोबारा देख लें, हमारे पास एक साइड दी हुई है, ये D to C हमने मालूम करनी थी। अब ये उस सूरत में मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास A to D इसका एल्टीट्यूड हो, ठीक है, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इस तरीके से और थर्ड साइड मालूम कर लें। लेकिन अब एल्टीट्यूड एक फार्मूले में आता है और वो फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का, विच इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब ये AD की वैल्यू, अब ये जो हमारे पास BC की वैल्यू हमने पुट कर दी थी, AD जो हमने मालूम करना था, ये AD अब एक फार्मूले में आता है और वो फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा यहाँ से हमने मालूम करना था ना, क्योंकि AD तो हमने मालूम करना है। तो AD मालूम करने के लिए अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास नहीं था, तो पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाना पड़ा और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जब देखा तो उसमें बेटा क्या आ रहा था? S आ रहा था। तो उससे पहले हमने किसकी वैल्यू मालूम कर ली बेटा? S की, ठीक है मेरा बेटा। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले S मालूम करना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करना है और जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास A to D इस एल्टीट्यूड की वैल्यू बन जाएगी 8 सेंटीमीटर और जब आपके पास बन जाएगी, ट्राइंगल की दोनों साइड्स आपके पास गिवन है, थर्ड साइड आपने मालूम करनी है। बेटा बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और इसको मेरा बेटा आप सॉल्व कर लें, ठीक है मेरा बेटा। ये था मेरा बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
8 and question number 8 is in a triangle ABC, A is equal to 17 centimeter, B is equal to 15 centimeter, 8 is equal to C is equal टू 8 सेंटीमीटर. फाइंड मेजरमेंट एंगल B. अब हमने बेटा मालूम करना है मेजरमेंट एंगल B. अब बेटा आपने सबसे पहले ये जो सारा सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को आपने अभी कंसिडर नहीं करना. अभी तक इस सोल्यूशन में कहीं पर रेड यूज नहीं हुआ हुआ. अब जो मैं रेड यूज कर रहा हूँ दैट इज रेड. A इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और हमने जो मालूम करना है दैट इज मेजरमेंट एंगल B. सबसे पहले बेटा इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं. लेट इस वर्टेक्स को नाम दे दिया A का, इसको नाम दे दिया B का, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मेरा बेटा C का. अब A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c. और यहाँ पर हमें बताया गया है A इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और इसी तरीके से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेटा इसको हमने नाम दे दिया D का. अब हमने बेटा ये एंगल B मालूम करना है. ठीक है, बल्कि आप इस क्वेश्चन में ना बेटा ये सारा मैं पहले वाला सोल्यूशन जो है ये मैं मेरा बेटा रेज कर रहा हूँ. ये सारा सोल्यूशन बेटा रेज हो गया. इसको बेटा मैंने सारे सोल्यूशन को ना मैं रिटेन कर रहा हूँ. आप यहीं पर पहले ज़बानी सुन लें. देखिए बेटा सबसे पहली बात ये कि किसी बच्चे के जहन में अगर ये क्वेश्चन हो कि जैसे हमारे पास ये बेटा राइट ट्रायंगल है, क्योंकि जब आप खुद बनाएंगे ना तो बनाते साथ ही जो बच्चे काम अपना रेगुलर कर रहे हैं और माशाल्लाह जिनके दिमाग काम करते हैं उनके जहन में फ़ौरन आएगा. अब सवाल क्या आएगा ये ज़रा गौर से सुनेगा. A इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सवाल ये आएगा कि अगर हमने B मालूम करना है तो हम किसी दो साइड की रेशो लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. फॉर एग्जांपल ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आपको रेशो बना लें और एंगल भी मालूम कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा. रेशोज उस वक्त बनाते हैं जब एंगल राइट ट्रायंगल हो. ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है ही नहीं, और ना हमें क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है. तो अब आपने क्या करना है बेटा, अब जरा गौर से देखिएगा. ये ABC की वैल्यू बेटा हमने फिगर में बना दी. अब ये एंगल B है बेटा जो हमने मालूम करना है. दिस एंगल B वी हैव टू फाइंड. अब सबसे पहली बात तो ये बेटा कि अगर आपने ये एंगल B मालूम करना है ना तो आपके पास होना चाहिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज. ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप इसको राइट ट्रायंगल बनाएंगे. तो राइट ट्रायंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब हमें ये वाली साइड मालूम है बेटा, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ. ये वाली साइड हमें मालूम है. हमें ये भी नहीं मालूम कि इसकी लेंथ कितनी है CD की, और हमें ये भी नहीं मालूम कि B से लेकर D तक लेंथ कितनी है. ठीक है, B ये जो 8 सेंटीमीटर है ये टोटल A से लेकर B तक है, तो हम D से लेकर B तक मालूम नहीं कर सकते. तो अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट में मेरा बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बजाय हम जो थ्योरम अप्लाई करेंगे वो बेटा जरा आप गौर से देखिएगा. सबसे पहली बात ये बेटा कि यहां पर आप अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड की होती है बेटा बेस. तो हमने ये परपेंडिकुलर मालूम करना है तो हम रेशियो क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, साइन मेजरमेंट एंगल B. अब ये चूंकि जो रेशियो है ये हम ट्राइंगल BDC के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो हम थीटा नहीं लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल B लिखेंगे. और चाहे आप यहां पर लिख लें फ्रॉम राइट ट्राइंगल BDC या CD भी लिख लें आप इसको जी. किसके इक्वल होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मींस CD डिवाइडेड बाय BC. अब ये मेजरमेंट एंगल B तो हमने बेटा मालूम करना है. C से लेकर D तक बेटा किसके इक्वल है, ये हम इस तरीके से मालूम करेंगे जिस तरीके से पहले आया. C से लेकर D तक की वैल्यू पुट करेंगे,
बी से लेकर सी तक की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और लास्ट में जिस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में करते थे, साइन राइट हैंड साइड पर आकर क्या बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स। ठीक है, और ये वैल्यू, और जब आप ये मालूम करेंगे तो ये आपके पास मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मसला क्या है बेटा, मसला ये है कि हमने ये सी से लेकर डी तक जो एल्टीट्यूड है ये मालूम करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 बेस। अब इसमें बेस किसके इक्वल है बेटा, बेस इक्वल है एबी के, मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है बेटा आपके पास, सी डी। एल्टीट्यूड क्या है बेटा, सी डी। अब ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और सी से लेकर डी तक हमने मालूम करना है, सी से लेकर डी तक हमने मालूम करना है। अब इसको बेटा मैं रेस कर रहा हूं, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किस फार्मूले से आएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा इसी फार्मूले से। ये भी बेटा मैं रेस कर रहा हूं, ठीक है। ये आपको सिर्फ रेस करना, साथ साथ ये बताना है कि पिछले क्वेश्चन में और इसमें फर्क नहीं है। सेम ये जो तीन पहले है ना, ये एज इट इज चलेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम के बजाय एंगल मालूम करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। यहां से आपके पास वैल्यू आएगी बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल की, और एरिया ऑफ ट्राइंगल से यहां से चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में एस यूज हो रहा है, तो ये मेरा बेटा आपको किसकी वैल्यू बताएगा, एस की वैल्यू। अब आप देखें एस मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 17 प्लस 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, एंड एस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, एंड एस इज इक्वल टू 20। एस की वैल्यू क्या होगी बेटा, 20। अब यहां पर फार्मूले में पुट करें आप, ठीक है, फार्मूले में पुट करेंगे, एस की वैल्यू क्या है बेटा 20, एस माइनस ए 20 माइनस 17, एस माइनस बी 20 माइनस 15, एस माइनस सी 20 माइनस 8, एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट बन गया बेटा 20, 20 माइनस 17 3, 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 8 12, एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब आप बेटा इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि मल्टीप्लाई करने से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख देते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, चाहे यहां पर भी बेटा आप लिख लें साथ ए बी सी। इन चारों वैल्यूज को आप 20 को, 3 को, 5 को और 12 को, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 3600, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 3600 का स्क्वायर रूट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 60, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है तो इसे आप क्या लिखेंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट करेंगे, और 2 जो डिवाइड हो रहा था इधर आकर बेटा हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू सी टू डी, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास C से लेकर D तक जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया, और जब हमारे पास बेटा ये एल्टीट्यूड आ गया तो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, CD की वैल्यू पुट करेंगे CD की जगह। CD इज इक्वल टू 15, BC इज इक्वल टू 17, और 15 को 17 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू साइन राइट हैंड साइड पर आकर क्या बन गया बेटा साइन इनवर्स 0.882, और कैलकुलेटर के ऊपर सेकंड शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर साइन प्रेस करेंगे तो बेटा साइन इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी, और ये आपके पास बनेगी 61.9 डिग्री। ये बेटा सोल्यूशन था इस क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों मेरा बेटा सेम क्वेश्चन है, और अब चूंकि ये सिलेबस भी इसका शॉर्ट हो चुका है, ये क्वेश्चन मेरा बेटा आप लोगों ने अच्छी तरीके से करने हैं। मैंने करवाए तो बेटा थोड़े से क्वेश्चन उल्टे हैं, उल्टे बेटा इसलिए करवाएं तो आपको शुरू से समझ आ सके कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं और हमारा मकसद क्या है। मेरा बेटा ये हमारे पास 3 इसके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8, और इसके साथ ही मेरा बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है ये मेरा बेटा कंप्लीट हो गया।
इन तीनों क्वेश्चंस को मेरा बेटा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो बेटा बिला झिझक डिस्कस कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को इंतहाई आसान करके इंतहाई आसानी के साथ आपके सामने पेश की जाए। मेरा बेटा आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 मेरा बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ बेटा, इन क्वेश्चंस को सारे बच्चे तीनों को अच्छी तरीके से 2-2 3-3 बार इसकी मेरा बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।